तो आज हम एक ऐसी बात पर गौर कर रहे हैं जो सुनने में थोड़ी अजीब लगती है, शायद अविश्वसनीय भी। क्या दक्षिण कोरिया सच में खत्म होने की कगार पर है? हाँ, और इसकी वजह है एक अभूतपूर्व प्रजनन दर संकट। हमारे सामने एक विश्लेषण है जो इस पूरे जनसांख्यिकी बदलाव को देख रहा है। बिल्कुल, और ये भी कि 2060 तक इसके क्या भयानक नतीजे हो सकते हैं और इसके पीछे की वजह क्या है। इस चर्चा का मकसद यही है कि हम समझे कि ये संकट कितना बड़ा है, 2060 में देश कैसा दिख सकता है। हाँ, और ये भी कि इसके पीछे कारण क्या है। स्रोत इसे एक डेमोग्राफिक फ्रेट ट्रेन कहता है। डेमोग्राफिक फ्रेट ट्रेन मतलब एक ऐसी जनसंख्या की मालगाड़ी जो दशकों से पटरी पर है और अब बिल्कुल स्टेशन के पास पहुंच रही है। उसका असर अब दिखेगा। अच्छा, तो चलिए सबसे पहले उस आंकड़े से शुरू करते हैं जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है, प्रजनन दर। हाँ, 2023 में दक्षिण कोरिया की प्रजनन दर सिर्फ 0.72 बच्चे प्रति महिला थी। सिर्फ 0.72? जी, ये तो इतिहास में सबसे कम है। बिल्कुल। और सियोल में तो ये और भी कम है, सिर्फ 0.55। बाप रे! और आबादी स्थिर रखने के लिए कितनी चाहिए होती है? कम से कम 2.1 बच्चे प्रति महिला। इसे रिप्लेसमेंट रेट कहते हैं। और अभी है 0.72। या सियोल में 0.55। इसका मतलब क्या हुआ पीढ़ियों के हिसाब से? इसका मतलब है जरा सोचिए, अगर आज 100 दक्षिण कोरियाई लोग हैं तो उनकी अगली पीढ़ी में, मतलब उनके बच्चों की पीढ़ी में सिर्फ 36 लोग होंगे। 36? 100 से सीधे? हाँ, और फिर उनकी अगली पीढ़ी में सिर्फ 13, और चौथी पीढ़ी आते आते वो 100 लोग सिर्फ 5 रह जाएंगे। 5? ये तो एक तरह से धीमी गति से खत्म होना हुआ। हाँ बिल्कुल, एक धीमी गति का खात्मा। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही। आज अगर हम देखें तो दक्षिण कोरिया की आबादी तो अभी भी ठीक ठाक है, जीडीपी भी ऊंची है, फिर ये चिंता इतनी बड़ी क्यों? यही भ्रम है। ये उस मालगाड़ी की तरह है जो दूर से आ रही थी पर अब बिल्कुल सामने है। अच्छा, दशकों तक जो प्रजनन दर 2.1 से नीचे रही है ना, उसके नतीजे अब सामने आने वाले हैं। तो ये जो स्रोत का विश्लेषण है वो 2060 के लिए क्या अनुमान लगाता है, अगर ये कम दर बनी रही तो? अनुमान यह है कि 2060 तक दक्षिण कोरिया की आबादी आज से लगभग 30% कम हो सकती है। 30%? कितने लोग हुए ये? करीब 1.6 करोड़ लोग कम। और जो लोग बचेंगे वो समाज कैसा होगा, मतलब उम्र के हिसाब से? वो शायद मानव इतिहास का सबसे ज्यादा बुजुर्ग समाज होगा। सबसे बुजुर्ग कैसे? ऐसे कि हर 2 में से एक व्यक्ति 65 साल या उससे ज्यादा उम्र का होगा। हर 2 में से एक? हाँ, और 25 साल से कम उम्र के युवा वो 10 में से एक से भी कम होंगे। तो मतलब सड़कें शांत होंगी, स्कूल कॉलेज वीरान। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। सोचिए, एक ऐसा देश जहां बच्चे और युवा ही बहुत कम है। इसके आर्थिक परिणाम, वो तो सोचकर ही डर लगता है। विनाशकारी हो सकते हैं। पहला झटका तो पेंशन सिस्टम पर पड़ेगा। पेंशन? वो कैसे? आज दक्षिण कोरिया का पेंशन फंड दुनिया के बड़े फंड्स में से है, लेकिन वो भी 2050 के दशक तक खाली हो सकता है। खाली? हाँ, और 2060 तक हालत ये होगी कि हर एक रिटायर्ड व्यक्ति के पीछे टैक्स देने वाला एक वर्कर भी पूरा नहीं होगा। एक भी नहीं? मतलब 1.0 से भी कम? बिल्कुल। सोचिए बुजुर्गों की क्या हालत होगी। गरीबी बढ़ेगी, उन्हें शायद मजबूरी में बुढ़ापे में भी काम करना पड़ेगा। और पूरी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? वर्कफोर्स का क्या होगा? काम करने वाले लोग यानी वर्कफोर्स 2060 तक आज के मुकाबले लगभग आधी रह जाएगी। आधी? 3.7 करोड़ से 1.7 करोड़? हाँ, इसका मतलब है जीडीपी जो अभी बढ़ रही है वो शायद 2040 के दशक में अपने पीक पर पहुंचकर फिर हमेशा के लिए गिरने लगे। एक स्थायी मंदी। और इनोवेशंस वगैरह? जाहिर है, जब युवा ही कम होंगे तो नया आइडिया, नया इनोवेशन कहां से आएगा? वो भी कम होगा। सरकार के लिए तो ये दोहरी मार होगी। बिल्कुल, एक तरफ टैक्स से आमदनी घटेगी क्योंकि काम करने वाले कम हैं, दूसरी तरफ बुजुर्गों की देखभाल का खर्च बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो सरकार को सेवाएं कम करनी पड़ेंगी, शायद इंफ्रास्ट्रक्चर भी खराब होने लगे। हाँ, ये सब हो सकता है। ये तो हुई आर्थिक तबाही की बात। सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर क्या होगा, वो भी तो अहम है। वहां भी तस्वीर अच्छी नहीं है। एक बहुत बड़ी अकेलेपन की महामारी का खतरा है। अकेलेपन की महामारी? हाँ, सोचिए, बड़ी संख्या में लोग बिल्कुल अकेले होंगे। उनके करीबी दोस्त या रिश्तेदार बहुत कम होंगे या होंगे ही नहीं। कैसे? कल्पना कीजिए, 2060 में जो 70 साल के बुजुर्ग होंगे, उनमें से कईयों के न बच्चे होंगे न भाई बहन, क्योंकि उनके माता पिता के भी कम बच्चे थे। अच्छा, हाँ ये तो है। और युवाओं के भी रिश्तेदार और दोस्त कम होंगे। परिवार छोटे होते जाएंगे, सामाजिक दायरे सिकुड़ेंगे। और संस्कृति का क्या?
के पॉप, कोरियन ड्रामा, ये सब? देखिए, संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले लोग कौन होते हैं? ज्यादातर 25 से 45 साल के युवा। जब उनकी ही संख्या बहुत कम हो जाएगी तो परंपराएं, रीति रिवाज, यहां तक कि पॉप कल्चर भी कैसे बचेगा? उसका असर तो पड़ेगा ही। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय वो वीरान हो सकते हैं, गांव खाली हो सकते हैं, जैसे जापान में हुआ है, घोस्ट टाउन्स बन सकते हैं। ये तो काफी गंभीर तस्वीर है। सेना पर भी असर पड़ेगा। बिल्कुल। अनिवार्य सैन्य सेवा बनाए रखना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा जब युवा ही कम होंगे। पर क्या इसे ठीक नहीं किया जा सकता? मतलब कोई तो समाधान होगा। ये आंकड़े कुछ ज्यादा ही निराशाजनक नहीं लग रहे? देखिए, निराशाजनक तो हैं, पर ये आंकड़ों पर आधारित अनुमान है और मुश्किल ये है कि काफी हद तक ये स्थिति अब अपरिवर्तनीय लगती है। अपरिवर्तनीय मतलब बदला नहीं जा सकता? एकदम से नहीं। सोचिए, अगर कल कोई चमत्कार हो जाए और प्रजनन दर एकदम से 2.1 पर वापस आ जाए, हाँ, तो तब भी जो जनसांख्यिकीय ढांचा बिगड़ चुका है उसके कारण आने वाले कई दशक बहुत कठिन होंगे। तब भी 2060 में हर बुजुर्ग पर सिर्फ 1.5 वर्कर होंगे। ओहो, मतलब वो मालगाड़ी इतनी तेज हो चुकी है कि उसे एकदम से रोकना नामुमकिन है। हाँ, बिल्कुल। ब्रेक लगाने पर भी वो काफी दूर तक जाएगी। आखिर ये नौबत आई कैसे? दक्षिण कोरिया तो इतनी तरक्की कर रहा था, एक कामयाब देश माना जाता है। वो इस हाल में क्यों पहुंचा? यही तो विडंबना है। शायद उसकी तेज आर्थिक तरक्की ही कहीं ना कहीं इसकी जड़ में है। तरक्की? वो कैसे? उसी तरक्की ने जन्म दिया बहुत ज्यादा कंपटीशन को। काम के घंटे बहुत लंबे हैं, सफल होने का दबाव बहुत ज्यादा है। और महंगाई, घर वगैरह? हाँ, घर खरीदना, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, ये सब बहुत महंगा हो गया है। युवाओं को लगता है कि वो ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते। सरकार ने कुछ मदद नहीं की, जैसे बच्चों वाले परिवारों के लिए? की है, लेकिन शायद उतनी नहीं जितनी जरूरत थी या जितनी दूसरे विकसित देशों ने की। सरकारी खर्च इस मामले में कम रहा है। और पुरानी सोच का भी कुछ रोल है। बिल्कुल। शादी करने का सामाजिक दबाव अभी भी है। औरतों पर घर और बच्चों की जिम्मेदारी का बोझ मर्दों से कहीं ज्यादा है। मर्दों पर अच्छा कमाने का दबाव है। ये सब मिलकर युवाओं को, खासकर महिलाओं को, शादी और बच्चे पैदा करने से हतोत्साहित करता है। तो ये सब कारण मिलकर स्थिति तक ले आए। पर क्या ये सिर्फ दक्षिण कोरिया की ही कहानी है या बाकी दुनिया में भी ऐसा हो रहा है? नहीं, देखिए, कम प्रजनन दर तो अब एक वैश्विक रुझान बनता जा रहा है। चीन, इटली, स्पेन, जर्मनी, यूके, अमेरिका, सब जगह दरें गिर रही हैं। अच्छा। लेकिन दक्षिण कोरिया की हालत सबसे ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि वहां दर सबसे तेजी से गिरी है और सबसे नीचे पहुंच गई है। और सबसे बड़ी चिंता की बात क्या लगती है आपको इस पूरे मामले में? शायद ये कि आम बहस में, पब्लिक डिस्कोर्स में इस खतरे की गंभीरता को ठीक से समझा नहीं जा रहा है। मतलब? लोग अक्सर सिर्फ वर्कर की कमी या इकोनॉमी पर असर की बात करते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि ये संकट समाज, संस्कृति और लोगों के जीने के तरीके के अस्तित्व पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। तो हमने देखा कि कैसे ये चौंकाने वाले आंकड़े दक्षिण कोरिया के लिए एक बहुत ही मुश्किल भविष्य की तस्वीर पेश कर रहे हैं। हाँ, एक ऐसा भविष्य जहां समाज बहुत बूढ़ा है, अर्थव्यवस्था शायद सिकुड़ रही है और इस ट्रेंड को पलटना बेहद बेहद कठिन है। और जैसा कि स्रोत इशारा करता है, ये सिर्फ दक्षिण कोरिया की कहानी नहीं है। बिल्कुल, ये दुनिया भर के आधुनिक समाजों के लिए एक चेतावनी है। उन्हें गंभीरता से सोचना होगा कि युवाओं को दोबारा परिवार शुरू करने के लिए कैसे प्रेरित किया जाए, उन्हें कैसे सपोर्ट किया जाए। वरना ये जनसंख्यांकीय मालगाड़ी जो किसी का इंतजार नहीं करती, उनके दरवाजे पर भी दस्तक दे सकती है। सवाल बस ये है, क्या हम उसकी आहट सुन रहे हैं?